नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल सब्जेक्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज इसी क्रम में कक्षा 4 कलरव पाठ 7 मलेथा की गुल। और साथियों, हम अपने चैनल के माध्यम से पाठ्य सामग्री लाते हैं, तो आप इस परिवार से जुड़ जाएं। यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे आपको सभी पाठ, कविताएं। और हाँ, अगर कोई भी पाठ कविता आप पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर भी कमेंट कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट पर जाएंगे, आपको हर क्लास की पाठ और कविताएं मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। मलेथा की गुल। मध्य गढ़वाल की घाटियों में एक गांव है मलेथा। गांव के दक्षिण पश्चिम की ओर पहाड़ की एक श्रृंखला अलकनंदा नदी तक चली गई। दूसरी ओर एक पहाड़ी नदी चंद्रभागा तीव्र वेग से बहती हुई अलकनंदा में मिल जाती है। विचित्र बात यह थी कि दोनों ओर नदियां रहने पर भी मलेथा गांव में सिंचाई का कोई साधन न था, क्योंकि इन नदियों और गांव के बीच पहाड़ खड़े थे। पानी के अभाव में सारे खेत बंजर पड़े रहते थे। मलेथा गांव में एक युवक था, माधो सिंह, जिसके मन में सदैव एक सपना उभरता रहता था कि यदि नदी का पानी किसी प्रकार हमारे खेतों तक आ जाता तो हमारे खेत भी हरी भरी फसलों से लहलहा उठते। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, यदि हम जी जान से कोशिश करें तो हमारे गांव में पानी आ सकता है। एक कहावत है कि जहां चाहा वहां राह। पत्नी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कैसे? माधो सिंह ने कहा, नदी के किनारे जो पहाड़ हैं वही इस ओर पानी आने में बाधक हैं। पहाड़ की तलहटी में भीतर ही भीतर यदि एक सुरंग बना ली जाए तो उस ओर से नदी का पानी इस ओर आ सकता है। देखिए, ये मलेथा गांव, ये पहाड़ियां आपको बच्चों दिख रही हैं, और ये देखिए बैठा है माधो सिंह और उसकी पत्नी। पत्नी बोल उठी, इतना विशाल पहाड़ काटकर सुरंग बनाना क्या संभव है? माधो सिंह ने कहा, कार्य कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं। सोचो, ऐसा होने पर हमारे गांव का कितना भला होगा। पत्नी ने कहा, मैं इस महान कार्य में आपके साथ हूं। माधो सिंह ने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद भी रहेगी मैं अपने गांव मलेथा तक फूल निकालकर पानी लाने का प्रयास करूंगा। गुल निकालकर, गुल यानी कि सुरंग। मैं तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक मलेथा के एक एक खेत तक पानी नहीं आ जाता। अपने स्वप्न को साकार करने के लिए माधो सिंह गैंती फावड़ा लेकर इस भागीरथ प्रयास में जुट गया। बच्चों, भागीरथ एक ऋषि थे जिन्होंने गंगा नदी को पृथ्वी तक लाए थे। तो जो भी कोई ऐसा कार्य जो बहुत ही दुष्कर और कठिन कार्य होता उसको करना, तो उसको भगीरथ प्रयास ही कहा जाता। कार्य अत्यंत दुष्कर था, लेकिन उसको विश्वास था कि उसका सपना अवश्य पूरा होगा। माधो सिंह चट्टान पर गैंती जमाता और उस पर हथौड़े की चोट से चट्टान के टुकड़े जमीन पर आ गिरते। हफ्ते डेढ़ हफ्ते में ही उसने काफी गहरी सुरंग खोदी। इससे उसका उत्साह और भी बढ़ गया। माधो सिंह के साहस और धैर्य को देखकर गांव के अन्य व्यक्ति भी इस कार्य में आ जुटे। उसने दिन रात एक करके कठोर पहाड़ को छेद कर गुल का निर्माण कर दिखाया। मलेथा की प्यासी धरती पर पानी बहने लगा। ये है माधो सिंह, और इस पहाड़ी को काट रहा। आज भी मलेथा के साग सब्जियों से हरे खेत माधो सिंह के असीम धैर्य और कठिन श्रम की गवाही दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छी संदेशपरक कहानी की कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। इनके बारे में जानिए। ये हैं दशरथ मांझी, बिहार राज्य के गया जिले के महलौर गांव है। वहाँ के एक व्यक्ति दशरथ मांझी ने इसी प्रकार पर्वत काटकर अपने गांव के लिए रास्ता बनाया। इस रास्ते को दशरथ मांझी पथ के नाम से जाना जाता है। बच्चों, एक कहानी थी, ये पहाड़ी को काटा है, ये देखिए रास्ता। कि दशरथ मांझी की एक बार पत्नी बीमार हुई थी और सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र अगर पहाड़ी के दूसरे रास्ते से घूम के जाते तो बहुत समय लगता, तो उन्होंने इस रास्ते को काटा था अपनी पत्नी की याद में कि आगे से किसी को ऐसी कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों, बहुत ही अच्छा पाठ। चलिए इसके प्रश्न और उत्तर देख लेते हैं। और बच्चों, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, घंटी का बटन भी दबा दिया होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोग जितनी मेहनत करें आप तक पहुँचें, आप उसका लाभ उठाएं और आपका शिक्षण कार्य, आपका अध्ययन कार्य बिल्कुल भी बाधित
ना हो, क्योंकि विद्यार्थियों का काम ही है पढ़ना, अध्ययन करना। श्रृंखला, कतार, तीव्र, तेज, साकार, पूर्ण होना, प्रयास, कोशिश, दुष्कर, बहुत कठिन, गुल, पानी की नाली। मलेथा के खेत बंजर क्यों पड़े रहते थे? क्योंकि जो नदियां थी उनका पानी पहाड़ी रोकती थी, आ नहीं पाता था। पानी लाने के लिए माधो सिंह ने अपनी पत्नी को क्या उपाय बताया कि वो एक गुल बनाएगा? माधो सिंह के मन में क्या सपना उभरता था कि वो एक गुल बन जाए तो उस तरफ का पानी हमारे खेतों तक आने लगे और यहाँ फसल लहलहाए। सपना पूरा करने के लिए माधो सिंह ने क्या प्रतिज्ञा की? माधो सिंह ने प्रतिज्ञा की कि जब तक वो गुल नहीं बना लेगा मलेथा में इस पहाड़ी को काट कर, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। माधो सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूरी की? गुल बनाकर पूरी की। माधो सिंह की दृढ़ प्रतिज्ञा और कठोर परिश्रम का क्या परिणाम निकला कि पानी उसके खेत तक आ गया। सोचो और विचारो, आप मलेथा गांव के बच्चे होते तो पहाड़ में सुरंग बनाने में क्या सहयोग करते? भाई छोटे छोटे बच्चे भी कुछ नहीं तो उन पत्थरों को उठा उठा कर इधर से उधर ले जाते। अपने आसपास कहाँ कहाँ जल बर्बाद हो रहा, सोचिए। और जल की बर्बादी रोकने को उपाय, जल बहुत कीमती है। जहाँ जल है वहाँ लोग बर्बाद करते, जहाँ नहीं वहाँ कई कई किलोमीटर लाखों लोग प्रतिदिन पैदल चलते हैं, 4-4, 5-5 किलोमीटर जल लेने जाते, तब उनके घर पर खाना बनता है। भाषा के रंग पाठ में एक वाक्य आया कि मैं तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक मलेथा के खेत तक पानी नहीं आ जाता। ऐसे 3 वाक्यों की रचना कीजिए। नीचे लिखे शब्दों को उदाहरण के अनुसार लिखिए। उत्साह, उत्साही। इसी तरह बलिदान, बलिदानी। पराक्रम, पराक्रमी। परिश्रम, परिश्रमी। जो ये कार्य करते हैं उनको उसके आगे ई बड़ी की मात्रा लगाई है। उद्यम, उद्यमी। नीचे दिए शब्दों को संज्ञा शब्द छाटिए। तो किसी वस्तु, स्थान, देश, व्यक्ति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, उसके अनुसार आपको इन शब्दों को छाटना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो, नई जानकारी, नई कविता के साथ। तब तक आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।